हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ मेंस 2022 के ऊपर रहने वाली है। एसएससी सीपीओ मेंस की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी मेंस की डेट आउट हो चुकी है। जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता है तो आपका 2 मई को आपका मेंस है। बाकी भी ये डेट्स हैं, आप देख सकते हो, जो भी आपके अदर एग्जाम्स है उनके लिए। उसके साथ साथ में अब आपका डाउट आ रहा था कि हमें अपनी लास्ट के महीने में तैयारी कैसे करनी है, वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए हमें। उससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा गाइड कर दो कि कैसे कैसे चीजों को करना है। तो उससे रिलेटेड ही आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, छोटी वीडियो होगी। बहुत शॉर्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, तो बहुत अच्छे से सुनना और इम्प्लीमेंट करना इन चीजों को। तो अभी जो टाइम आ गया है, ये लास्ट का 1 महीना जो होता है, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करनी है, प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट की करनी है, प्रैक्टिस आपने जो ऑलरेडी ग्रामर के रूल्स पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, उनकी रिवीजन करनी है। इन चीजों के ऊपर आपका जो मेजर फोकस रहने वाला है इस लास्ट के टाइम पे। तो इनको कैसे कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहले तो रिवीजन की बात कर लेते हैं। रिवीजन के लिए आपने जो ऑलरेडी जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, ग्रामर के रूल्स पढ़ रखे हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, डेली बेसिस के ऊपर एक चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर दो। जब तक आपका एग्जाम होगा 2 बार आप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर पाओगे। और जो रूल्स बिल्कुल याद नहीं होते उनको एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लो, उनको रोज दोबारा याद किया करो, रिपीटेडली उनको पढ़ने की कोशिश किया करो। वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। उसके बाद में वोकेबलरी के अंदर भी टिक मार्क आपकी होगी। वोकेबलरी जो आपको नहीं आती है या जो आपको नहीं याद है, वो वोकेबलरी आपने टिक कर रखी होगी। जो भी आपने टिक कर रखा ऑलरेडी, उनकी मल्टीपल रिवीजन करना स्टार्ट करो। डेली बेसिस के ऊपर लिख के याद करो, अगर वैसे याद नहीं हो रही है तो। उसके बाद में आपको करनी है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर प्री के जो सेक्शनल मॉक है वो तो लगाने ही लगाने हैं। प्री के सेक्शनल मॉक कहाँ पे अवेलेबल है? टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको ये सारे प्री के सेक्शनल मॉक अवेलेबल हो जाएंगे। सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल। लगभग आपको कोशिश करनी है कि जब भी आपको 5-7-10 मिनट का टाइम फ्री मिलता है तो आप एक सीजीएल प्री का या सीएचएसएल प्री का एक मॉक टेस्ट निकाल लो। अगर 15-20 मिनट का टाइम है तो सीपीओ प्री का एक मॉक टेस्ट निकाल लो। यूजुअली आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और अभी ये टाइम भी आ गया है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। सीजीएल, सीपीओ के जो प्री के और मेंस के, स्पेशली मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर वाले, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो 5-6 मॉक टेस्ट सीजीएल प्री के, सीजीएल मेंस के होंगे, 2-3 मेंस के होंगे सीपीओ के। तो उन मॉक टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर लेना। 10-12 आपके सीपीओ के फुल मॉक टेस्ट होंगे, उनको आप अटेम्प्ट कर लेना। लगभग 1 महीने का है तो 20 मॉक टेस्ट के अराउंड आपको देने हैं सीजीएल मेंस के लिए, सीपीओ मेंस के लिए। अभी से 1 महीने के आने वाले 1 महीने के अंदर आपको लगभग कोशिश करनी है कि 20 मॉक टेस्ट आप लगा लो। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक के ऊपर करंटली एक सेल भी चल रही है, जिसके अंदर DSSC अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो 224 रुपए के अंदर आपको 2 साल का पास मिल जाता है। ये बिगेस्ट सेल है अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। इसके बाद में आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यूजुअली वही अपने को 300 रुपए के अराउंड 1 साल का मॉक टेस्ट मिलता है। अभी बहुत कम कॉस्ट के ऊपर आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो आप इसको परचेज में आपको दिक्कत आ रही होगी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, जैसे एरर्स के ऊपर, इंप्रूवमेंट्स के ऊपर या फिर फिलर्स के ऊपर, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर दिक्कत आ रही है उसी को चैप्टर वाइज जो आपकी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर एरर्स में दिक्कत आ रही है तो एरर्स को उठा के डेली बेसिस के ऊपर 50-50 या 60-60 करना स्टार्ट कर दो। जब तक आपका मेंस होगा तब तक बहुत अच्छी एक होल्ड हो जाएगी। अगर सबके अंदर दिक्कत आ रही है तो सबके 50-50 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। बहुत जल्दी आप इंप्रूवमेंट देखोगे। अगर आपने 600-600, 700-700 क्वेश्चन भी सबके लगा लिए तो एरर भी, इंप्रूवमेंट भी, फिलर्स भी, सारी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो सबसे मेन चीज है वो है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो क्लोज टेस्ट है और PQRS है, इन दोनों के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छा फोकस है अभी TCS का। काफी अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट और PQRS आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर अभी तक भी आपका क्लोज टेस्ट और PQRS के ऊपर होल्ड नहीं बनी है तो मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस कर लो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस कर लो। और साथ में टेक्निक के लिए आप नियॉन पब्लिकेशन की मैंने बहुत बार रिकमेंड की है आप लोगों को, अभी एक बार फिर कर रही हूँ। क्लोज टेस्ट के लिए ये बुक है, PQRS के लिए ये वाली बुक है। इन दोनों बुक्स को परचेज करके टेक्निक सीखो। और मैम की वीडियो से भी देख के आप सीख सकते हो। नियॉन क्लासेस के ऊपर मनीषा मैम की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहां से अपनी टेक्निक सीखो। अभी जो समराइज कर देती हूँ मैं मेजरली, आपको जो फोकस करना है लास्ट के डेज में, लास्ट के डेज में आपको मॉक टेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाने हैं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्विजेज लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, उतने
क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं, क्विज लगा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। खाली टाइम होता है जब भी उन स्क्रीनशॉट्स को स्क्रॉल कर लो, आपको वोकेबलरी वगैरह याद हो जाएगी। जो वोकेबलरी आपको बिल्कुल याद नहीं हो रही, उन वोकेबलरी को लिख के याद करने की कोशिश करो। स्पेलिंग्स के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि 5 नंबर की आपकी स्पेलिंग्स पूछी जाती है। उसके बाद में जो भी सेक्शन प्रीवियस ईयर का आपको नहीं हो रहा है, उसको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक उठा के वहां से प्रैक्टिस कर लो, आपका वो सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो और अपने दिमाग के अंदर ये घुसा के रखते हो कि हाँ इंग्लिश की तैयारी मुझे करनी है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, तो बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा आप स्कोर भी करोगे। आज की इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और बहुत जल्दी डिपार्टमेंट में आओगे, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।